बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आगा सलमान की क़यादत में न्यूजीलैंड में मौजूद है 5 T20 मैचों की सीरीज़ के लिए। 4 T20 मैचों में मेज़बान न्यूजीलैंड की टीम को इस वक्त 3-1 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल है। मेज़बान टीम ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्राइस्टचर्च, डनेडन और माउंट मांगानुई में 3 T20 मैच जीते, जबकि ईडन पार्क ऑकलैंड में पाकिस्तान टीम ने 9 विकेट से शानदार कामयाबी हासिल की थी, लेकिन सीरीज़ पाकिस्तान के हाथ से निकल चुकी है। अब तो थोड़ी देर बाद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान वेलिंगटन 5वें और आखिरी T20 मैच का मेज़बान होगा। और सवाल यह है कि पाकिस्तान टीम की दौरे में नाक़िस कारकर्दगी और दौरे में जिन खिलाड़ियों की कारकर्दगी के आगे सवालिया निशान मौजूद हैं, क्या आखिरी मैच में उनको मौका दिया जाएगा या टीम मैनेजमेंट उनकी जगह किसी और को शामिल करेगी। अब से थोड़ी देर बाद टॉस और टीम की हवाले से जो रिपोर्ट है वो हम आपकी खिदमत पे पेश करेंगे। फ़िलहाल हम चलेंगे वीडियो लिंक पर। हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त। इससे पहले कि मैं सिकंदर बख्त से गुफ्तगू की शुरुआत करूँ, 5 मैचों पर मुश्तमिल T20 सीरीज़ में न्यूजीलैंड को पाकिस्तान के खिलाफ 3-1 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल है। जिस तरह मैंने आपको बताया, कौमी टीम के बॉलिंग कोच अज़हर महमूद ने आखिरी T20 मैच से पहले बातचीत की है और नौजवान खिलाड़ियों में फाइटिंग के हवाले से कहा है कि वो दिखाई दे रही है। सीरीज़ उनका कहना है हारे हैं, किसी टूर्नामेंट से आउट नहीं हुए, कोशिश करेंगे आखिरी मैच जीत कर T20 सीरीज़ को अच्छे नोट पर ख़त्म करें। सिकंदर बख्त साहब की तरफ चलते हैं। सिकंदर बख्त साहब कह रहे हैं आपके असिस्टेंट कोच के फाइटिंग स्पिरिट नज़र आई है, लड़के जो हैं वो सीरीज़ हारे ज़रूर हैं लेकिन हौसला मौजूद है, और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि सीरीज़ हारे हैं, कोई टूर्नामेंट से थोड़ी बार हो गए। या देखो, यहाँ पर हमारे जो क्रिकेट के कोचेज़ होते हैं या जो स्टाफ होता है प्लस जो पॉलिटिशियंस होते हैं, उनके स्टेटमेंट्स हमेशा ऐसे ही होते हैं। आप पॉलिटिशियंस को देख लें, वो तो कहते हैं कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, मुल्क बिल्कुल सही चल रहा है, और जो हालात चल रहे हैं वो डिफरेंट होते हैं हमेशा। हम इसी तरह क्रिकेट टीम के साथ भी है, वो भी यही कह रहे हैं, और इसलिए यही कहेगा। अगर मैं भी खड़ा वहाँ होता तो मैं भी यही कहता कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारे हौसले बुलंद हैं। और उसके अलावा बेचारा क्या कहेगा, वो कहेगा कि हम लोगों ने गलत टीम सेलेक्ट की, हमने ऐसे बच्चे लेकर आ गए जिन्हें। अच्छा चले, आपने इस पे तो उनको बिल्कुल जो है ना पास कर दिया। अगला उन्होंने गुफ्तगू करते हुए क्या कहा है ये मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले 4 T20 मैचों में तजुर्बे का फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का नाम जो है वो इस वक्त सर फहरिस्त है, परफॉर्म कर नहीं पा रहे हैं। 4 मैचों में 2 विकेटें उनके नाम है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच अज़हर महमूद कहते हैं कि फास्ट बॉलर की कारकर्दगी इनफरादी हो रही है, बहसियत बॉलिंग यूनिट दिखाई दे नहीं रही। एक बॉलर अच्छी गेंद करता है तो दूसरा परफॉर्मेंस दे नहीं पाता। 3 के 3 बॉलर एक साथ परफॉर्म करें तो अच्छा होगा। तो इस पर भी आप यही कहेंगे सिकंदर बख्त साहब, वो तो सबको नज़र आ रहा है कि एक बॉलर परफॉर्म कर रहा है, बाकी नहीं कर रहे, क्या वजह है? कोचेज़ का इस तमाम तनाजुर में क्या किरदार है, इस पर तो उनको बताना चाहिए था। ये बात तुम्हारी बिल्कुल सही है। देखो, जो मैंने बोला ना कि पॉलिटिशियन और कोचेज वो एक ही तरीके से बात करेंगे, मगर इधर उनको ये बताना चाहिए कि हमने ये सवाल हमें उनसे पूछना चाहिए कि आप इतने अरसे से टीम के साथ हैं, आपको यही नहीं पता था कि पाकिस्तान में स्पिनर्स हैं, आपने क्या किया? आपने किसी लड़कों को अपने हिसाब से कोई ट्रेनिंग दी? तो आप बताएं कि हमने इस लड़के को ट्रेनिंग दी या आपने ये लड़का प्रोड्यूस किया, आपने कुछ किया? ये सवाल उनके साथ बनता है कि भाई आप ये बताएं कि ये लड़के तो शाहीन शाह अफरीदी तो पिछले 5 सालों से खेल रहा है, वो इतना हमारा सीजन बॉलर है, उससे बॉलिंग क्यों नहीं हो रही? ये सवाल होना चाहिए था। सोहेल इमरान को वहाँ पे पता नहीं कौन है, सोहेल इमरान है ना शायद, नहीं, मीडिया से बातचीत किया उन्होंने। मीडिया वालों को ये पूछना चाहिए था कि शाहीन तो आपके साथ 4-5 साल से, व्हाट्स हिज प्रॉब्लम है कि ना उसका स्विंग हो रहा है, ना उसकी पेस आ रही है, तो ना उसका कॉन्फिडेंस शेक हो गया है। और हमेशा एक बॉलर का जब कॉन्फिडेंस शेक होता है तो उसका जो लेंथ है और लाइन है वो खराब होने लगती है, वो बॉलों को बचा रहा होता है, जिस तरह के शाहीन कर रहा है। मेरी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं देख रहा होता हूँ, वो गेंदें वाली जगह पे नहीं फेंक रहा जहाँ पे नई बॉल को फेंकना चाहिए। तो ये सवाल उनसे पूछे कि आपने उसके लिए क्या किया, इसके लिए कोई प्रैक्टिस डिज़ाइन की है, कोई ऐसी चीज़ डिज़ाइन की, वो पूछना चाहिए। बाकी तो क्या, जो नए बच्चे हैं आप उनको कुछ नहीं कह सकते। हारिस तो बहुत अच्छी गेंद कर रहा है, उसके अलावा अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अली है, ये लड़के हैं कि जो कि वहाँ पर नए आए हैं। बाकी तो ये 2 तो तगड़े बॉलर है, एक अच्छी कर रहा है, एक बिल्कुल फ्लैट हो गया, जिसकी वजह से हमारे बाकी एक जो कॉम्बिनेशन होता है ना वो एक जोड़ी के साथ चलता है, वो नहीं बन। अच्छा सिकंदर बख्त साहब, मैं आपसे यहाँ पर एक चीज़ जो डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि बाबर को हमने टीम से निकाल दिया, रिजवान को हमने टीम से अलग कर दिया, लेकिन जो एक चीज़ वाज़े तौर पर दिखाई दे रही है कि हमारी बॉलिंग रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। हम चाहे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हो, चाहे पिछले साल का T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे भारत में होने वाला 50 ओवर का वर्ल्ड कप हो,
हमारे बॉलर तवातुर के साथ रन्स खा रहे हैं और फिर हम ये कहते हैं कि जी T20 क्रिकेट में रन्स बचाना इतना आसान नहीं है। तो फिर अगर ऐसा है तो फिर दूसरी टीम का भी यही हाल होना चाहिए, ऐसा तो नहीं हो रहा। देखिए, मैंने उस दिन हिसाब निकाला था, अब डेटा निकाल के रखा हुआ है कि पाकिस्तान के जो बॉलर हैं उनकी विकेटें ज़्यादा हैं, हमारे बैट्समैनों के रन्स कम है। हमारे टोटल जो बैट्समैन उन्होंने 2000 रन किए हैं और हमारे बॉलर्स ने 400 आउट किए हैं, उनके 200 कुछ 90 आउट हुए हैं। उनकी बॉलिंग, उनके बॉलर्स में सिर्फ सऊदी है जिसने 100 आउट किए हुए। हमारे यहाँ 3 बॉलर्स हैं जिन्होंने 100 आउट किए, उसमें शाहीन भी है, हारिस भी है और शादाब भी है, और इन्होंने 100 आउट किए। तो सीनियर बॉलर्स हैं, अगर वो फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे सीनियर बॉलर्स की जगह हमने कोई और बनाने की कोशिश की, आज तक नहीं की। अब देखिए, मैं अभी खबरें सुन रहा हूँ कि हारिस को रोका जा रहा है, इसलिए अभी खबर चल रही थी, मैं जब तैयार हो रहा था कि जी हारिस को रोक के ODI में लेके भाई हारिस तो आपका आजमाया हुआ बॉलर है ना, आप उसको अलग करें। अब आप नए बच्चों की तरफ नजर उठा के देखें कि नया लड़का कौन है। आपको अगर वो वनडे के अंदर आतिफ है, उसको खिलाएं, पूरे मैच खिलाएं ताकि वो बने, हमें पता तो चले। आजमाए को आजमाना तो कोई फायदा नहीं है। अभी ODI के अंदर पता चल जाएगा कि उसमें बाबर भी वापस आ गए, रिजवान भी वापस आ गए, अब्दुल्ला भी वापस आ गए, तो देखते हैं कि वो जो सीनियर प्लेयर, एक्सपीरियंस प्लेयर जिनको बाहर किया था, उसका कुछ असर हुआ कि नहीं हुआ उस पर। तो सिकंदर, आप ओवरऑल जो इस वक्त सीरीज़ में हम 3-1 डाउन है, इस 5वें मैच को लेकर क्या उम्मीद आपको है? वेलिंगटन आपका भी जाना हुआ है, आपको लगता है कि हम सीरीज़ को अच्छे नोट पर एंड कर सकेंगे? जिस तरह असिस्टेंट कोच कह रहे थे, क्या आज का मैच हम जीत पाएंगे ईडन पार्क ऑकलैंड की तरह? देखिए, उनकी उम्मीदें सारी जो हैं वो यही लगी हुई होंगी कि जो टेप बॉल के बॉलर हैं और जो बैट्समैन हैं जो टेप बॉल में हिटिंग करते हैं, अगर वो जिस तरह वो एक दफ़ा बल्ला चला था सबका, अगर इस तरह चल गया तो कामयाबी होगी। देखिए, सेंसिबल बैटिंग नहीं कर रहे वो। आई एम वेरी सॉरी, पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है वो सेंसिबल बैटिंग नहीं कर रही है, वो चला रही है। मतलब नवाज क्या है, वो तो बल्ला चलाता रहता है। हारिस को तो मैं कह के थक गया कि वो मुझे बैट्समैन ही नहीं लगता। वो पहले ही गेंद से वो अजीब शॉटें मारने लगता है। एक बैट्समैन प्रॉपर होता है, चांस लेता है, उसके बाद खेलता है। ये बैट्समैन प्रॉपर नहीं है। तो अब देखना ये है कि अगर वो चल गए तो चांद तक, वरना शाम तक वाली बात है इनके साथ। तो मुझे तो है कि यही उम्मीद है कि अगर लग गए इनके बल्ले से तो वाह हो जाएगी, नहीं हुए तो फिर वही हासिल होगा जो पिछला हो रहा है। वो अपने हिसाब किताब से खेल रहे हैं, उनके पास प्लेयर हैं, तो अब देखते हैं। अब इसका तो इसके अलावा मेरे पास कोई जवाब नहीं है। आपके पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन सिकंदर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आजकल की जो क्रिकेट है वो टेक्नोलॉजी की क्रिकेट है, लैपटॉप की क्रिकेट है। आप होमवर्क करके आते हैं, अपनी खूबियों खामियों का अगर आपको इदराक है तो आपको दूसरी टीम की खामियों और खूबियों पर भी निगाह रखनी होती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि टिम साइफर्ट और फिन एलन जो गोलाबारी कर रहे हैं, जिस अंदाज में वो खेलते हैं, हम क्या कर रहे हैं? हमने क्या उनके खिलाफ हिकमत अमली बनाई है? उनको हम रोक ही नहीं पा रहे। तो शुरू से जब ये साइफर्ट खेलता है, आप अभी आज मैच शुरू होगा, आप और से देखना, वो क्रीज पे खड़ा रहता है, थोड़ा सा ओपन है वो, अपने जो स्ट्रेट खेलने इधर से देखने के बजाय वो थोड़ा सा खुला हुआ स्टैंड कर रहा है, ऐसे खड़ा हुआ है। तो जब वो गेंद करते हैं वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा, अपनी जगह के क्रीज पे खड़ा इंतजार करता है। तो और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान बॉलर्स के साथ चल रहा है, उनका स्विंग नहीं हो रहा। जब गेंद स्विंग नहीं होता और उसकी जो लेंथ जो है बन नहीं पाती, या पेस उसकी तो 140 पे जा रही है हारिस की, वो भी अच्छी गेंद भी कर रहा है, मगर शाहीन का तो गेंद स्विंग ही नहीं हो रहा है। जब गेंद स्विंग नहीं होता तो फिर बैट्समैन को बहुत मौका मिलता है, उनके दिल बड़े हुए हैं, उनमें कॉन्फिडेंस आया हुआ है। तो मेरे ख्याल से हमारे बॉलर्स जो हैं उनको देख नहीं पा रहे, या हमारे जो डेटा एक्सपर्ट्स हैं वहाँ पे जो कोचेस हैं वो उनकी जो वीक पॉइंट्स को पिक नहीं कर पा रहे। कल जो पिछला मैच हुआ है वो सीमर्स का पिच थी, जहाँ पे गेंद सीम हो रहा था। हमने शुरू के 2-3 ओवर सिकंदर, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा रोकना चाहूँगा क्योंकि जो 5वां और आखिरी T20 मैच है उसके लिए टीम का ऐलान हो गया है, वो मैं आपके साथ पहले शेयर कर लेता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या सिचुएशन है, और टॉस के हवाले से भी मैं आपको अपडेट करता हूँ। पहले टीम मैं आपको बता देता हूँ। आज के मैच के लिए विकेट कीपर मोहम्मद हारिस हैं, उनके साथ हसन नवाज़ हैं, उमैर बिन यूसुफ हैं, और उसके अलावा सलमान अली आगा टीम को लीड कर रहे हैं, उस्मान खान है, शादाब खान भी टीम का हिस्सा हैं, अब्दुल समद टीम का हिस्सा हैं, जांदाद खान आज का मैच खेल रहे हैं, हारिस रऊफ़ हैं, उसके अलावा सुफियान मुकीम को आज के मैच में शामिल किया गया है, और मोहम्मद अली को। मतलब कि ना शाहीन आफरीदी हैं और ना ही आज के मैच में हारिस रऊफ़ हैं, ना ही आज के मैच में जो है वो इरफान खान नियाज़ी शिरकत कर रहे हैं। और जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें हुआ ये है कि न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले
बॉलिंग करने का फैसला किया है। एक बार फिर मैं आपको बताऊं कि आज पाकिस्तान की टीम में उमैर बिन यूसुफ, उस्मान खान और जहांदाद खान की वापसी हुई है। उसके साथ साथ सुफियान मुकीम आज का मैच खेल रहे हैं। टॉस न्यूजीलैंड ने जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है, क्या कहेंगे? देखो ये सही, देखिए ये इनको तीसरे मैच से कह देना चाहिए। मैं पिछले प्रोग्राम में ये बात की कि हमारी सोच का फर्क है, हमारी सोच और दूसरी टीमों की सोच। हमारी सोच ये है कि बस मतलब वो कहते हैं ना, वो विनिंग कॉम्बिनेशन करते रहो, जो भी बस खेल। भाई नए लड़के लेकर गए तो उनको आजमा लें। सुफियान को 2 मैच मिलने चाहिए थे, जहांदाद को आप बनाए, अच्छा किया आपने शाहीन को बिठा दिया, ताकि उसको ज़हनी तौर पे उसको ये पता लगना चाहिए कि मैं ख़राब परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, मैंने अच्छा करना है। वो उस पर 4-5 साल हमने लगाए, वो हमारा अच्छा प्राइम बॉलर था, इस वक्त नहीं है। उसको फिर जब ज़हनी तौर पे ये पता चलेगा कि मुझे ड्रॉप कर दिया गया है और मुझे वापस आना है, मुझे कम बैक करना है, तो वो और मेहनत करेगा, कुछ और सोचेगा, कुछ और लोगों से बात करेगा, कोई एक्सपर्ट से बात करेगा कि मेरे में फॉल्ट क्या है। आप उसको खिलाए जा रहे हैं, ये अच्छा किया। अब उस्मान खान का मुझे नहीं पता, फिर वही बात हो गई कि उस्मान खान ओपन करते हैं मगर उसको आप नीचे खिला रहे हैं। और देखते हैं कि वो उसमें कामयाब होते हैं कि नहीं होते। सुफियान को खिला रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। जहांदाद के साथ ये कि वो मुझे अच्छा लगता था मगर अभी भी वो अच्छा है, मगर उसकी पेस नहीं है। उसकी जब पेस नहीं है तो शादाब खान 4 मैच 11 ओवर 1 विकेट 30 रन। आज एक और मौका उनको दिया आपने। देर हुई ना, बीच में ऑलराउंडर नहीं, वो तो शुक्र करें उन्हें कप्तान नहीं बनाया। वो तो कप्तान बनने जा रहे थे, पता नहीं हमारी मंतक किधर है, कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तो वो तो कप्तान है, उसको बनाना चाह रहे थे, वो तो अच्छा वो नहीं बना। सलमान अली आगा इज डूइंग वेल, मतलब वो मुझे लगता है, मुझे तो ग्राउंड के अंदर पता चल जाता है कि ग्राउंड के अंदर जब लड़के चलते फिरते ना तो बॉडी लैंग्वेज से पता लगता है कि उस लड़के में क्या टप्पड़ है। तो बॉडी लैंग्वेज सलमान अली आगा की बड़ी अच्छी थी। जब भी मैं उनको सपोर्ट कर रहा था कि उन्हें कप्तान होना चाहिए, तो उन्हें जो है वो शादाब को तो कप्तान, आपके पास चॉइस क्या है? अब मुझे बताएं, अगर शादाब को भी वो मेरे ख्याल से या तो आजमा रहे हैं कि अगर चले तो सही है, नहीं चलेगा तो उसको भी उनको ड्रॉप दोबारा करना पड़ेगा। उसमें क्वालिटी नजर नहीं आ रही है। बैटिंग उनकी मार धाड़ है, वो भी कोई प्रॉपर बैट्समैन नहीं है। अगर समझ प्रॉपर बैट्समैन है तो वो उसको ऊपर भेजें, इसको आप नीचे करें। आप जो है खुशदिल को भी ऊपर कर देते हैं समझ से, उसके बाद आप शादाब को भी ऊपर कर देते हैं कि समझ किस मर्ज की दवा है। वही आसिफ वाली टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आपको एक बार फिर बताते चलें कि वेलिंगटन में अब से थोड़ी देर बाद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5वां और आखिरी T20 मैच, जहां टॉस न्यूजीलैंड के कप्तान ने जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। 4 तब्दीलियां आज पाकिस्तान टीम में की गई हैं। अबरार अहमद, शाहीन शाह आफरीदी, इरफान खान नियाजी और उसके साथ जो है वो अब्बास आफरीदी को आज टीम में शामिल नहीं किया गया। और आज जो 4 खिलाड़ी पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं उनमें मोहम्मद अली हैं, उमैर बिन यूसुफ हैं, उस्मान खान हैं और सुफियान मुकीम। ये 4 खिलाड़ी जो हैं आज टीम का हिस्सा हैं। 5 तब्दीलियां वेलिंगटन के 5वें और आखिरी मैच में टीम मैनेजमेंट ने की हैं और आज जो 5 खिलाड़ी टीम का हिस्सा बने हैं उसमें उमैर बिन यूसुफ हैं, उस्मान खान हैं, जहांदाद खान हैं, फास्ट बॉलर मोहम्मद अली और उनके साथ आज टीम में जो है वो सुफियान मुकीम को पहली बार सीरीज़ में खेलने का मौका मिला है। जबकि अबरार अहमद, शाहीन शाह आफरीदी, खुशदिल शाह, उसके साथ साथ अब्बास आफरीदी और इरफान खान नियाजी को टीम में शामिल नहीं किया गया। सिकंदर बख्श साहब, एक बार फिर मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ। ये अब्बास आफरीदी का क्या मसला है? एक मैच आपने उनको खिलाया और फिर टीम से ड्रॉप कर दिया। ये जातियों काफ़ी, जितने भी आपके यहाँ बॉलर्स हैं ना, उनकी परफॉर्मेंस में उसका ज़्यादा मतलब अच्छी परफॉर्मेंस है। तो आई एम रियली सरप्राइज। मुझे ये तो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है कि अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो टीम से बाहर हो जाएंगे। सऊद शकील ने दुबई में इंडिया के खिलाफ 9 सेंचुरी स्कोर की, टॉप स्कोरर, वो टीम से बाहर हो गए। क्या देखो, हमारी टीम में जो है अब्बास दीदी, मैंने मोहम्मद अब्बास की भी बात की थी कि मोहम्मद अब्बास का एक्सपीरियंस है, सही है, उसकी उम्र ज़्यादा हो गई है, मगर जब एक लड़का, क्या आपने मिसबाह-उल-हक को नहीं खिलाया 40 साल की उम्र तक? अगर एक लड़का अच्छा है उसको आखिर तक निचोड़ दें, उसको आखिर तक लेके तो चलें। आप उसके साथ नौजवान बच्चों के आपने उसको नहीं खिलाया। साजिद खान के लिए हाथ पैर जोड़े मैंने कि भाई वो मेरा रिश्तेदार नहीं है, ज़िंदगी में नहीं मिला, आज तक मेरी ज़िंदगी में उससे बातचीत नहीं हुई। मैं तो पाकिस्तान के खातिर कह रहा हूँ कि साजिद खान को ट्राई कर लें। आपने नहीं किया, वही बॉलर ट्राई करे, करके देख लेते ना यार, क्या फ़र्क पड़ता मुझे बताएं। अगर वो एक मैच ओडीआई का खेल लेता जिम्बाब्वे के खिलाफ, अरे छोड़ दें, अभी खिला देते यार, शायद आपको एक बॉलर मिल जाता, शायद मिल जाता। एक है ना कंफर्म प्लेयर है कि जो कि अच्छी परफॉर्म, आपने नहीं माना। हमारी तो मन तक सलमान खान किधर चला गया मुझे तो पता ही नहीं, मोहम्मद वसीम किधर चला गया, वो जो बॉलर रेगुलर खेलते थे वो किधर चले गए।
मैं तो सवाल उठा रहा हूँ ना, किधर गए कामरान गुलाम? अच्छा सिकंदर बख्श साहब, एक तरफ अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि आपको सुनने को मिला कि हारिस रऊफ को आप वनडे टीम में रोक रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो आपका प्रीमियर बॉलर है अबरार, वो आपने सीरीज में दूसरी बार बाहर बैठा दिया और शादाब को आप खिलाए जा रहे हैं 11 ओवर 1 विकेट। देखो या उसमें ठीक है ना कि अबरार को आपको पता है या हारिस को आपको पता है कि ये अच्छे हैं, अच्छा कि अब जैसे सलमान अली आ गए वो तो कप्तानी कर रहा है, वरना मैं उनको कहता हूँ उनको भी आप बिठाएं, नए को खिलाएं, आप नए बच्चों को आजमा लें कि वो इस काबिल है भी या नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अब हारिस का आपको पता है ना कि वो तो है पक्का प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, आप उसको छोड़े, नए बच्चों को जो ओडीआई में आतिफ जावेद और दूसरे लड़के उनको खिलाकर देख लें ताकि फैसला हो जाए कि वो इस काबिल है। लेकिन जो सीमर्स है ना उनके लिए न्यूजीलैंड जैसी अच्छी जगह तो हो नहीं सकती। अगर आप न्यूजीलैंड में नहीं आउट कर सकते, न्यूजीलैंड में आकर आप जाकर अच्छी बॉलिंग नहीं कर सकते तो फिर बेकार है। आप फिर पाकिस्तानी विकेटों पे एक तरफ से खुरच कर और पुराना गेंद करके स्विंग कर लेंगे तो वो कोई बात नहीं होती। आपको बॉलिंग करनी आनी चाहिए। सबसे बड़ा सदमा मुझे है जिंदगी का कि मैं रोता था कि मुझे नया गेंद दे, यहाँ पर सारे लड़के कोई नया बॉल कराने को तैयार नहीं। नया गेंद तो एक्चुअल तो आपका जो नेचुरल स्विंग है, नेचुरल बॉलिंग है, वो नए बॉल से है कि उसमें आपको स्विंग करना होता है, उसमें रिवर्स तो नहीं हो रहा ना, पुराना तो नहीं हुआ, आपका रगड़ा हुआ तो नहीं हुआ है बॉल, तो वो तो असल स्विंग है। आप लोग सब लड़के जो है आपके जो प्राइम बॉलर है पुरानी गेंद करके रगड़ के जो है चाहते हैं कि वो बॉलिंग करें, तो इसका मतलब है वो तो आई एम वेरी सॉरी वो बॉलर ही नहीं है। बॉलर तो वो होता है जो नया बॉल से स्विंग करे, उसको कंट्रोल करे, वो बॉलर है। मैं तो उनको मानते ही नहीं उन बॉलरों को कि जो सिर्फ पुराना गेंद करते हैं। मैं तो नया गेंद कर ही नहीं सकता, क्या फायदा, उसमें अब्बास भी है, उसमें हारिस रऊफ भी है, उनमें दूसरे सारे लड़के हैं। यार ये कौन सी बॉलिंग है? आप बुला लीजिएगा कभी जिंदगी में किसी बड़े और प्लेयर को, मेरे अलावा किसी और बहुत ही बड़े प्लेयर को बुला के पूछिएगा कोई 5 बॉलर को कि भाई नया गेंद इंपॉर्टेंट होता है या पुराना रगड़ा हुआ बॉलर तो वो होता है। सर आप भी बड़े प्लेयर हैं, पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेले हैं, वनडे क्रिकेट खेले हैं, सिलेक्शन कमेटी के मेंबर रहे हैं, आपने क्रिकेट बोर्ड के साथ काम किया, आपने अपनी राय का इज़हार किया। वो कहते हैं ना कि आप तो पुराने हो गए, तो ठीक है किसी बहुत ही बड़े प्लेयर को। बहुत शुक्रिया सिकंदर बख्श साहब। वेलिंगटन में आपसे थोड़ी देर बाद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5वां और आखिरी T20 मैच, और आपको मैं ये बताता चलूँ कि टॉस न्यूजीलैंड के कप्तान ब्रिस्वेल ने जीता है और पहले उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया है। और इस 5वें और आखिरी T20 मैच के लिए पाकिस्तान टीम में 5 तब्दीलियाँ की गई हैं और 5 तब्दीलियों के नतीजे में अबरार अहमद, शाहीन शाह अफरीदी, उसके साथ इरफान खान न्याजी, खुशदिल शाह और मोहम्मद अब्बास को टीम से ड्रॉप किया गया है। और आज टीम में उस्मान खान, सुफियान मुकीम, उसके साथ मोहम्मद अली, जहादात खान और उमैर बिन यूसुफ को शामिल किया गया है। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।